स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना, जहां से एक खबर आई तो उस खबर पर पहले विश्वास करना बेहद मुश्किल हुआ, क्योंकि खबर यह थी कि मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस सरकार ने जमीन दे दी, सेना की जमीन। अब इसके बाद फिर सेना ने क्या कुछ किया वो जब समझ में आया तो लगा कि हाँ, कांग्रेस ने वाकई ऐसा किया होगा। बाकी इतिहास पंकज जी बताएंगे और इस जमीन का भूगोल भी बताएंगे जो तेलंगाना से खबर आ रही है। पंकज जी, अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है मुझे, लेकिन बात सेना की है तो इसलिए समझ में आ गया कि हाँ, हुआ होगा। ये क्या हुआ रेवंत रेड्डी की सरकार में मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए सेना की जमीन? हैदराबाद में शेख पेट नाम का एक जगह है और उस जगह पे मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। और वहां पे तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने 2500, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इतना एकड़ जमीन दे दी कब्रिस्तान के लिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को, तेलंगाना को कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया जगह। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। कहानी का दूसरा हिस्सा जानिए, और इंटरेस्टिंग है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में उपचुनाव हो रहे हैं। जुबली हिल्स में मुसलमान वोट निर्णायक है, अच्छी खासी आबादी है। अब कांग्रेस सरकार को यह लगा होगा कि अगर हम वक्फ बोर्ड को जमीन दे देंगे शेखपेट में तो मुसलमान वोट हमें मिलेंगे। लेकिन यहां पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है जी। जो जमीन दी रेवंत रेड्डी की सरकार ने, वो जमीन तेलंगाना सरकार की थी ही नहीं। फिर किसकी थी? वो डिफेंस की जमीन थी, भारतीय सेना की जमीन थी। मतलब कि डिफेंस की जमीन को तेलंगाना सरकार ने बिना कागज पत्तर चेक किए हुए वक्फ बोर्ड को दान कर दी। अब जैसे ही इस बात की खबर मिली भारतीय सेना के अधिकारियों को, वो तुरंत एक्टिव हो गए, बोले ये तो हमारी जमीन है। वो कागज पत्तर लेके सब पहुंच गए और कब्रिस्तान बनने का काम रोक दिया। कहा कि भैया ये हमारे पास कागज है, ये हमारा डिफेंस की जमीन है, फौज की जमीन है। लेकिन पंकज जी, तेलंगाना वक्फ बोर्ड को जमीन दी ना। पंकज जी, तेलंगाना वक्फ बोर्ड को जमीन दी तो अब वक्फ बोर्ड के पास चली गई तो आपको तो पता ही, वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति हो गई। यही तो ये, अब तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा ना। ये सबसे बड़ी बात कि ये तेलंगाना सरकार ने दान कैसे कर दी? उन्होंने पेपर चेक नहीं किया था क्या? उन्होंने नहीं देखा था या जानबूझ के जान की? अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। ये कांग्रेस की नई आदत नहीं, ये पुरानी आदत है। 2014 में लोकसभा चुनाव होने थे। मनमोहन सिंह कैबिनेट की आखिरी बैठक थी। उसके बाद बस लोकसभा चुनाव होने ही थे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था और इधर से सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह वगैरह थे। पता है, जाते जाते मनमोहन सिंह ने दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टीज, दिल्ली की 18 जगहों पे वह बोर्ड के नाम कर दी थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि अब हम सरकार में नहीं आने वाले, तो जाते जाते इनको देख के जाओ। उनमें ही पता है कुछ जमीनें क्या थी? रेलवे की जमीनें थी। तो डिफेंस की जमीनें, रेलवे की जमीनें, भारत भूमि, भारत की जमीन चाइना को दान करना, भारत की जमीन श्रीलंका को दान करना, भारत की जमीन बांग्लादेश को दान करना। बड़े दानी लोग हैं ये सब। नहीं पंकज जी, अब जो नहीं रहे, देश के अंदर भी दान करते हैं और देश के बाहर भी दान करते हैं। तेलंगाना सरकार ने क्या गलत किया? जो नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब उनको 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकती है? नहीं, जमीन मिले ना, लेकिन सेना की जमीन, अपनी जमीन दे दो। अगर रेवंत रेड्डी को कहीं नहीं मिल रही थी तो पुरखों की उसकी उनकी जमीन है, बोलिए तो मैं लोकेशन भेज देता हूं, वो दे देते कब्रिस्तान के लिए। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप किसी की जमीन दे दीजिएगा क्या? और ये शुद्ध रूप से वोट बैंक का मामला है। जुबली हिल्स उपचुनाव को देखते हुए किया गया था। मैं बार बार ये बोल रहा हूं। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए रोहित, क्योंकि तेलंगाना की सरकार एक नियम लेकर आई है
कि अगर आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी तेलंगाना सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोलते हो तो आपके साथ हिस्ट्री शीटर की तरह व्यवहार किया जाएगा। तेलंगाना की सरकार ये नियम लाया है, इसलिए उनके खिलाफ ना बोलने का, भले ही वो फौज की जमीन दे दें। लेकिन फिर फौज ने क्या कुछ किया पंकज जी? नहीं, तुरंत अधिकारियों को जैसे ही पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारी जमीन पे कब्रिस्तान बन रहा है, ये कागज पत्र लेके पहुंच गए वहां पे, उसी की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, और उन्होंने कब्रिस्तान बनने का काम रुकवा दिया। और बाद में इन लोगों ने कहा कि हमें तेलंगाना सरकार ने दी थी, वह बोर्ड की जमीन हो गई है, और इन्होंने भी अपने कागजात दिखाए। फिलहाल आर्मी ने कहा कि हम तो नहीं बनने देंगे। उसके बाद जिसने दिया है उससे जाके पूछो, रेवंत रेड्डी को बोलो जाके कि भारतीय फौज से बात करे या वह बोर्ड के अधिकारियों से बात करो, लेकिन अभी फिलहाल कब्रिस्तान नहीं बनेगा। तो भारतीय फौज ने क्या कुछ कार्रवाई की इसके आगे? अभी पता नहीं, अभी तो सिर्फ मुझे लगता है कि अभी काम रुकवाया है वहां पे। खबर तो यह भी आ रही पंकज जी की बाड़े लग सकते हैं अब। नहीं, वो तो अपनी जमीनों को सुरक्षित करने के लिए फौज जब देखती है कि इस तरह का विवाद है तो अपने फेंसिंग कर देती है। लेकिन कब्रिस्तान की इस जमीन पर लोकल नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिमों के लोकल नेताओं की ऐसी की तैसी। भारतीय फौज की जमीन है, भारतीय फौज अरे पाकिस्तान से निपटना जानती है। इस तरह के चिलगोजे बहुत सारे घूम रहे हैं हर शहर में। इनके कहने से अगर फौज अपनी जमीनें पे कब्जा करना छोड़ना शुरू कर देना तो ये आधी फौज की जमीन, डिफेंस की जमीनें कब्जा लेंगे। ये इनका कोई महत्व नहीं है। ये सब जो आते हैं ना छोटे मोटे लोकल, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद तो फिर आजा भारतीय फौज है, ये सब काम मत करना बाबू। ये भारतीय फौज का मामला है, ये लोकल पुलिस का मामला नहीं है। छोड़ देगी अगर ज्यादा इधर उधर किया तो। आप जाओ, कानूनी तरीके से अगर लड़ना है तो लड़ो। अच्छा पंकज जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है उपाय नहीं है। जिस राज्य में जिस सीएम के पास पूरे महीने का खर्च नहीं होता है, वो जमीनें ऐसे दान करते चल रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारे यहां बोलते हैं खाने को खुद ही नहीं और बातें बड़ी बड़ी। ये कहते हैं, इनको कह रहा है ये रेवंत रेड्डी कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे सके। और यही रेवंत रेड्डी 200 करोड़ खर्च करके अभी मिस पीजेंट करवाया था हैदराबाद में, मॉडलिंग शो। जिस राज्य सरकार को कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, वो 200 करोड़ का पीजेंट करा रहा है, मतलब मिस पीजेंट भी तो दान कर रहे हैं। देखिए विज्ञापन, जमीनें दान कर रहे हैं। ये इसी से समझ में आता है कि प्रायोरिटी कहां है। आप देखिए, आप जाके आंध्रा के किसी व्यक्ति से पूछिए, राज्य बनने के बाद आंध्र प्रदेश ग्रो कर रहा है, तेलंगाना रसातल में जा रहा है। अब क्यों? इस सवाल का जवाब मुझसे मत पूछिएगा। उदाहरण है, नहीं तो फिर वही उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण यही सब है। जहां से आपको राजस्व जुटाना है वहां पर आप दान कर रहे हैं, वो भी अपनी जमीन ना होकर। सोचिए, सेना की जमीन दान कर दी, अपनी कितनी कर दी होंगी। उसके जब खुलासे होंगे शायद हमारी जमीन खिसक जाए पैरों के तलों से। फिलहाल पंकज जी, तो सबसे बड़ी बात है ना कि कंक्लूड कीजिएगा इसको। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार तो खुलासा कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार ने रूल जारी किया है कि अगर आप सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में तेलंगाना सरकार के खिलाफ अगर किस तरह का आरोप लगाते हैं तो आपके साथ वही व्यवहार किया जाएगा जो एक हिस्ट्री शीटर के साथ किया जाता है। यह है लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कांग्रेस का। नहीं, वो तो संविधान बचाने के लिए उनके सबसे बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं? और आप देखिए जाके वो तेलंगाना सरकार हिस्ट्री शीटर, सिर्फ इतना टाइप कीजिए गूगल में, पूरी खबर की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है पंकज जी, फिलहाल देखिए, लोकतंत्र सबको बचाना है, लेकिन सबको सिर्फ दूसरे के राज्य में बचाना है जहां दूसरे राज कर रहे हैं। अपने वाले में किसी को लोकतंत्र नहीं बचा। और बाकी खबर जो है अभी तेलंगाना में है, कांग्रेस की सरकार और उसके मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, और वहां पर जुबली हिल्स में उपचुनाव के बीच सेना की जमीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड को दे दी गई और कह दिया गया कि कब्रिस्तान है ये तुम्हारा, जो भी जा रहे हैं उनको यहां पर लाकर दफनाओ। लेकिन फिर शुरू हुआ सेना का एक्शन। सेना ने कहा शांति से बैठ जाओगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना निपटना आता है। बाकी पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।